हेलो एवरीवन, आई एम रुचि गुप्ता। वेलकम टू यूनिस्पेस क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं आपके लिए रीजनिंग का सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ और हम यहाँ पर वेरियस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, वेरियस टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ रैंकिंग टॉपिक में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है या आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो विदाउट डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो। बट उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। उन बच्चों तक पहुँचाइए जिनके पास बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, वो घर बैठे एटलीस्ट एजुकेशन ले सके। प्लीज़ 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 चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विदाउट कॉम्पिटिटिव फीलिंग आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 से हम रैंकिंग को स्टार्ट करेंगे। रैंकिंग में 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है वो, एक कंपैरिजन में, एक रैंकिंग पजल में और एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उसी से स्टार्ट करने जा रही हूँ और मैंने यहाँ पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। इन अ रो पोजीशन ऑफ अंकित इज 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 16 फ्रॉम राइट हैंड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस रो। एक पंक्ति में अंकित का स्थान बाईं तरफ से 15 है तथा दाईं तरफ से 16 है। तो आपको उस पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई भी पंक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर अंकित जो है, एक अंकित नाम का लड़का है जो कि लेफ्ट हैंड से बाईं तरफ से 15वीं पोजीशन पर है तथा इसी पंक्ति में यही अंकित नाम का लड़का राइट हैंड से 16 पोजीशन पर है। ठीक है, आपको इस पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अंकित बैठा हुआ है, इसकी लेफ्ट की पोजीशन प्लस इसकी राइट की पोजीशन -1। ठीक है, तो यहाँ ये कितना आ जाएगा? 30। कैसे? अब देखिए कैसे हुआ। देखिए फ्रेंड्स, एक पंक्ति है और उस पंक्ति में एक ही बंदे का स्थान दोनों साइड से दिया गया है। मान लीजिए चाहे क्वेश्चन में वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, चाहे ये 15 हो, 115 हो, 215 हो या 315, मैं आपके साथ कुछ बेसिक डिस्कस करने जा रही हूँ। मान लीजिए ये पंक्ति है और हमने देखा यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। मैंने आपको बता दिया छोटी सी पंक्ति में 5 बच्चे, 1 2 3 4 5। ठीक, अब भूल जाइए कि ये बच्चे 5 हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, बट आप इसे भूल जाइए। और मैं यहाँ बोल रही हूँ कि यहाँ पर ए नाम का लड़का लेफ्ट हैंड से 3rd पोजीशन पर है। ठीक है, और यही ए नाम का लड़का राइट हैंड से 3rd पोजीशन पर है। ठीक, अब मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रही हूँ आपसे, तो आप क्या करेंगे? आपने क्या देखा, इस पंक्ति में बच्चे कितने थे? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कितने बच्चे थे, 5 थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी वो कैसी थी कि बाईं तरफ से इस लड़के का स्थान 3 है और दाईं तरफ से लड़के का स्थान कितना है? 3 है। अब आप इसे मैनुअली काउंट करके देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 टोटल बच्चे कितने हैं? 5 है। क्या हुआ, जब हमने लेफ्ट और राइट से पोजीशन को काउंट किया तो एक ही व्यक्ति की काउंटिंग हमने 2 बार कर दी। तो उस जो काउंटिंग 2 बार हो गई, उस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पर -1 किया। अगर आप इस पंक्ति में भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 3 + 3 - 1। क्यों? क्योंकि इस ए नाम के बंदे की काउंटिंग 2 बार हो गई। अब यहाँ पर ये वैल्यू छोटी है, 5 क्या है? वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए आपको ये आप हैंडल कर पाओगे और आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये नंबरिंग बढ़ती जाती है, ये वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे हमारा सारा ध्यान इन वैल्यूज पर चला जाता है। तो टाइप फर्स्ट आपसे क्या कहता है कि जब एक ही पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से दिया गया हो तो आप क्या कर सकते हैं? उसकी लेफ्ट की पोजीशन प्लस उसकी राइट की पोजीशन और क्या कर देंगे? -1 क्यों करेंगे? क्योंकि वो क्या करेगा? रिपीटेशन को खत्म कर देगा और इससे आप क्या फाइंड आउट कर पाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये आपका फॉर्मूला भी बन सकता है
कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए आप लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन क्यों किया? क्योंकि एक बंदे की काउंटिंग क्या हो रही है, 2 बार हो रही है, इसलिए हमने -1 किया। अब इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करती हूँ, ठीक है। अब इसी पंक्ति में आप मान लीजिए एक रेनू नाम की लड़की है और उसका बाईं तरफ से स्थान कितना है, 31, ठीक है, और दाईं तरफ से उसी बंदी का स्थान कितना है, 30। क्या आप मुझे इस पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता सकते हैं? आप चाहे ये नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं इसे हटा रही हूँ। और एक दूसरा क्वेश्चन लिया है मैंने कि एक नई पंक्ति में जो रेनू नाम की लड़की है उसका बाईं तरफ से स्थान 31 है और दाईं तरफ से उसका स्थान कितना है, 30 है। तो आप मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ क्या हुआ, जो रेनू है उसका पंक्ति में लेफ्ट हैंड से जो प्लेस है वो कितना है, 31 है, और राइट हैंड से जो प्लेस है वो कितना है, 30 है। आप यहाँ पर सिंपल इसे फाइंड कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को इन दोनों पोजीशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो टाइप फर्स्ट आपका यही कहता है कि जब पंक्ति में एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से दिया गया हो, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना हो। आइए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 आपसे क्या कहता है, ये नोट कर लीजिए आप। अब आप देखिए टाइप 2 में किसी पंक्ति में जब हमें कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो और किसी व्यक्ति विशेष का स्थान दिया गया हो, मैं यहाँ पर ये हटा रही हूँ ये सब। आप यहाँ पर कर सकते हैं इन अ रो, there is a 50 student in a row। एक पंक्ति में 50 विद्यार्थी हैं तथा उस पंक्ति में ए नाम का लड़का 30 प्लेस पर है लेफ्ट हैंड से। एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं तथा ए का स्थान लेफ्ट हैंड से 30 है। आपको उसी पंक्ति में ए का स्थान बताना है दूसरे एंड से। टाइप सेकंड आपसे क्या कहता है कि जब पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो तथा एक व्यक्ति विशेष का स्थान एक तरफ से दिया गया हो, तब दूसरी तरफ से उस व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना, उस व्यक्ति की पोजीशन ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं और उसके बाद फिर आप प्ले करके देखिए। ये रो है, यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, और जो ए है इसकी लेफ्ट हैंड से पोजीशन कितनी है, 30 पोजीशन है, और आपको राइट हैंड से इसी बंदे की पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 50 माइनस 30 और आप क्या कर देंगे +1। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 20 + 1 इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा आपका 21। अब आप कहेंगे मैम आपने ये +1 कैसे किया, आपने ये +1 कैसे किया। तो देखिए आप, जब इस रो में हमने ए की पोजीशन को, ये कैसे फाइंड आउट होगी, सेकंड साइड से पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब टोटल में से आप इसे माइनस करेंगे। तो जब हमने टोटल में से 30 को माइनस किया तो 30 में ए की पोजीशन भी इंक्लूड थी और वो क्या हो गई, वो माइनस हो गई है। अब जो बच्चे यहाँ पर जो 20 निकल कर आए हैं वो यहाँ तक के बच्चे निकल कर आए हैं। चूंकि हमें ए की पोजीशन ही राइट हैंड से चाहिए तो ए की पोजीशन को वापस से फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर +1 कर देंगे एंड यू गेट द फाइनल आंसर 21। क्लियर। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर रही हूँ
और आप उस क्वेश्चन का मुझे रिप्लाई दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ क्या कर देंगे, देयर इज अ 79 स्टूडेंट इन अ रो एंड पोजीशन ऑफ Rama and position of Rama is 29 from right end. Find the position of Rama is another end. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए। देखिए आपने इसको सॉल्व करके देख लिया होगा और उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर फाइंड आउट किया होगा। मैं अभी इसे सॉल्व कर रही हूँ। देखिए ये रो है और इसमें टोटल बच्चे कितने हैं, 79, और आपको रामा की पोजीशन दी गई है कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। पोजीशन कहीं से भी दी गई हो, लेफ्ट से दी गई हो, राइट हैंड से, कहीं से भी दी गई हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड से दी है तभी हम पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यही पोजीशन राइट हैंड से भी दी होती तो भी हमारा प्रोसीजर सेम होता, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रामा की पोजीशन जो लेफ्ट हैंड से कितनी है, 29, और आपको राइट हैंड से पोजीशन इसकी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यस, आप जैसे आपने पहले किया था आप वैसे ही कर सकते हैं। टोटल माइनस वन साइड पोजीशन, और क्या हो जाएगा, +1। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ अनदर एंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 79 माइनस 29 और क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम 29 को माइनस करेंगे तो रामा की ये वाली पोजीशन भी माइनस हो जाएगी, और चूंकि राइट हैंड से हमें इसकी ही पोजीशन फाइंड आउट करना है इसलिए हम इस पोजीशन को फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। और तो यहाँ देखिए हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, 79 माइनस 29 ये कितना आ जाएगा, 50, और +1, चूंकि रामा की पोजीशन माइनस हो चुकी थी तो हमें इसे यहाँ +1 करना पड़ेगा और आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 51। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। बेसिक यही है, आपको बस अप्लाई करना है, ठीक है। हम एक टाइप और देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट टाइप है, टाइप 3। ये सब मैं रफ कर रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग, टाइप 3। मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, इन अ रो रैंक ऑफ P is 12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। इन अ रो रैंक ऑफ P is 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यहाँ पर लेफ्ट से कर लीजिए। एंड इन द सेम रो Q is 20 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तथा उसी पंक्ति में Q का स्थान बाएं सिरे से 20वां है। यह देखा गया, इट सॉ दैट R is exactly sit between them। यह देखा गया कि R उन दोनों के ठीक मध्य में बैठा हुआ है। एंड R is equal from both end, तथा R की पोजीशन दोनों ओर से क्या है, बराबर है। क्वेश्चन समझा आपने। एक पंक्ति में P जो है, देखिए यहाँ पर एक पंक्ति है उसमें P जो है लेफ्ट हैंड से 12 पोजीशन पर है, ठीक है। तथा उसी पंक्ति में जो Q है वह भी लेफ्ट हैंड से ही कितनी पोजीशन पर है, 20 पोजीशन पर है। यह देखा गया कि R इन दोनों के ठीक मिड में बैठा हुआ है और R की पोजीशन क्या है, दोनों ओर से बराबर है। और उसके बाद आपको ये 3 क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन को आपने समझा और आपको ये सब फाइंड आउट करना है। तो ये टाइप थर्ड है। आप इसमें देखिए, एक पंक्ति में दो व्यक्तियों का स्थान एक ही ओर से दिया गया है, आपको लेफ्ट हैंड से दिया है। दोनों व्यक्तियों का स्थान, P का स्थान भी लेफ्ट से दिया है और Q का स्थान भी लेफ्ट से दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस कंडीशन में सिर्फ अभी तक क्या आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ पर ये आपको पॉज करके खुद से पूछना है, क्या आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ फाइंड कर सकते हैं? आपको ये नहीं पता कि Q के आगे कितने बच्चे हैं, आपको ये नहीं पता है अभी।
क्या आप इतनी सी कंडीशन में राइट हैंड से इन दोनों की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं? सिर्फ इतनी सी कंडीशन में। और थर्ड क्वेश्चन ये है, क्या आप P और Q के मध्य बच्चों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? अब आप वीडियो को पॉज करके इन तीनों क्वेश्चन का आंसर खुद से चेक कीजिए, देन प्ले करके आप देखिए। अब देखिए, आपने करके देख लिया होगा, इतनी सी कंडीशन में हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इतनी सी कंडीशन में हम राइट हैंड से इनकी पोजीशन भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम। P और Q के मध्य व्यक्तियों की संख्या कितनी है? यहां पर देखिए आप क्या करेंगे, 20 माइनस 12 और क्या कर देंगे, -1। ऐसा क्यों करेंगे, आपको क्या करना है, देखिए यहां से लेफ्ट से P की संख्या कितनी है, 12, और Q लेफ्ट से ही Q की संख्या कितनी है, 20। आपको बीच के मध्य बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर आप देखेंगे 12 से 20 तक जाएंगे, देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये कितना आ गया, 20 आ गया। अब आप इसे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना आ गया, 7 आ गया। बट अगर यहाँ पर अभी तो ये संख्या छोटी थी इसलिए हमने मैन्युअली काउंट करके देख लिया है, लेकिन यदि ये संख्या बड़ी होती तो आप कैसे फाइंड आउट करते? मान लीजिए यहाँ पर 79 है और यहाँ पर 110 होता, फिर तो हम नहीं लिख सकते ना ये 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए क्या बन जाएगा, डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन -1। कैसे होगा, देखिए 20 माइनस 12 -1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। यहाँ तक समझ में आया? क्यों किया, देखिए हमने यहाँ मैन्युअली काउंट करके देखा, ये बाई फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट होगा। यहाँ पर हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम। तो हम इन दोनों की पोजीशन को माइनस करेंगे और क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि P की काउंटिंग 2 बार हुई है। अब देखिए हमने यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम फाइंड आउट किया है। अब आप इस क्वेश्चन को आगे कैसे ले जाएंगे, इट सॉ दैट R इज एग्जैक्टली सिट बिटवीन देम। R क्या है, उन दोनों के ठीक मध्य में बैठा हुआ है। मध्य का मतलब क्या होता है, अगर एक पंक्ति में 5 बच्चे हैं तो मध्य का मतलब क्या है कि 2 इधर और 2 इधर, तभी तो वो मध्य माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर R कहाँ आएगा, यहाँ पर 7 बच्चे हैं तो 3 इधर और 3 इधर, R कहाँ आ जाएगा, R यहाँ पर आ जाएगा। और R की पोजीशन दोनों ओर से क्या है, बराबर है। अब R की पोजीशन देखिए हम राइट से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन लेफ्ट से तो हम R की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखिए P यहाँ तक कितना है, 12, 13, 14, 15 और ये कितना आ जाएगा, 16। R की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी हो गई, 16। इस बात को समझिए, R दोनों के मध्य बैठा हुआ है, यहाँ तक P लेफ्ट हैंड से 12 है और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो यहाँ कितनी आ जाएगी, R की पोजीशन कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और R की पोजीशन दोनों साइड से क्या है, बराबर है। अब देखिए जो मैंने आपको टाइप फर्स्ट पढ़ाया था वो इधर काम करेगा, ये नोट कर लिया, मैं इसे हटा रही हूँ। R की पोजीशन दोनों साइड से बराबर है, जैसा कि हमने टाइप फर्स्ट में पढ़ा था कि अंकित की पोजीशन दोनों साइड से क्या थी, उसमें बराबर नहीं लिया था, एक जगह 15 और एक 16 लिया था, लेकिन एक ही बंदे की पोजीशन दोनों साइड से दी गई थी। अब आप यहाँ देखिए R की पोजीशन जब लेफ्ट और राइट दोनों से बराबर होगी तो क्या होगा, यही होगा, क्योंकि लेफ्ट से R की पोजीशन कितनी है, 16, और राइट से भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि बराबर है तो 16 हो जाएगी और -1। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका कितना निकल आएगा, 31। जैसे ही आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा, यहाँ आप ये जो आपका पहला क्वेश्चन है वो फाइंड आउट हो गया। जैसे ही आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट होगा, आप P की पोजीशन राइट हैंड से फाइंड कर सकते हैं। P की पोजीशन अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड से है। जब आप P की पोजीशन, P's पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, यहाँ पर आप देखिए जो मैंने आपको टाइप सेकंड पढ़ाया,
यहाँ पे टोटल बंदे कितने आ गए 31 माइनस p की पोजीशन 1 साइड 12 और क्या कर देंगे +1 कर देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। तो उसने क्या पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ p फ्रॉम राइट हैंड, p की पोजीशन राइट हैंड से कितनी आ जाएगी 20। और उसने क्या पूछा है हाउ मेनी पर्सन बिटवीन r एंड q, r और q के मध्य कितने बंदे हैं, ये आप एग्जैक्टली देख सकते हैं। यहाँ पर कितने बंदे हैं 3। अगर आपको ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ संख्या बड़ी होती तो भी हम क्या करते हैं डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन -1। तो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे 20 - 16 4 -1 क्या आया 3। तो ऐसे भी क्या आ गया 3। ये क्वेश्चन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। आगे के टाइप के लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगी इसके लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और आप किस और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी हमें बताइए। एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।